किसी का हाँ लेना है तो सिर्फ एक काम कीजिए और ये एक कार्य अगर आप कर लेते हैं उसका 10 मिनट में हाँ मिल जाएगा, यानी यस मिल जाएगा। और अगर आप ये कार्य नहीं करेंगे तो किसी को खूब समझाएंगे, वो आपके मामले में हाँ नहीं करेगा, यानी उसका हाँ नहीं मिलेगा। अक्सर लोग दो गलतियां करते हैं। पहली गलती ये करते हैं, जब किसी से मिलते हैं और उसको मान लीजिए अपने किसी काम में लेना होता है, किसी सामने व्यक्ति से काम करवाना होता है, तो उससे ये कहते हैं कि तू मेरा साथ दे, तुझे ये देख फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा, सारे फ़ायदे उसको बताते हैं। ऐसे लोग भी निराश होते हैं क्योंकि सामने वाला अच्छी तरह से समझता है कि ये अपने फ़ायदे के लिए मुझे ये सब फ़ायदे गिना रहा है। जी, निराश होते हैं, ऐसे लोगों को हानि मिलता है। और दूसरा ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले को इतना मूर्ख समझते हैं, ना समझ समझते हैं कि सिर्फ अपने ही बताते हैं कि मुझे तू मेरे साथ हो जा, मुझे ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा, और तुझे तुझे तो मेरे साथ होना चाहिए, तू तू तो मेरा दोस्त है, तू तो मेरा बचपन का यार है, तू तो रिश्तेदार है, तू तो मेरे साथ हो जा और मेरे ये फ़ायदा हो जाएगा। ऐसे लोगों को भी सामने वाले का हानि मिलता है। ये दोनों रास्ते गलत है। अगर ये दोनों रास्ते आप अपनाते हैं, सामने वाले इंसान का हानि मिलेगा। वो इंसान कोई ना कोई बहाना बनाएगा कि मैं पापा को पूछूंगा फिर फाइनल जवाब दूंगा, या कहेगा मम्मी को पूछूंगा, ये कहेगा भाई को पूछूंगा, या फिर कहेगा कि मैं कुछ सोच कर जवाब दूंगा। यानी उस समय आपको यस नहीं मिलेगा, आपका काम बिगड़ जाएगा। दर्शकों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी टेक्निक बताते हैं, ऐसी ट्रिक बताते हैं जो इन दोनों सिद्धांतों से बिल्कुल अलग है, और वो है न्यू मोटिवेशन थ्योरी। जी, मोटिवेशन का नया सिद्धांत। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल JR न्यू मोटिवेशन हमेशा नए नए सिद्धांत लाता है। पुराने सिद्धांत पुराने हो गए हैं, छोड़ते हैं। पुराना कपड़ा पहन के क्या करोगे? पुराने कपड़े पहन कर घूमोगे तो लोग क्या सोचेंगे कि इतना पुराना हो गया कपड़ा, पीछे से तो फट रहा है, उधड़ रहा है। पुराने सिद्धांत तो छोड़ दीजिए, अब ये फायदे के नहीं हैं, इनसे कुछ लाभ नहीं है। पुराने सिद्धांत इस आधार पर बनाए थे जिसमें ये माना गया था कि सामने वाला तो जैसे ना समझ हैं, और आप जो चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं वैसा हो जाएगा। ऐसा इस दुनिया में नहीं होता है। सामने वाला इंसान भी समझदार होता है, भले वो कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसका जीवन का अनुभव होता है, उसकी उम्र होती है, उसके सुख दुख होते हैं, उससे उसमें एक बुद्धि जगती है, व्यावहारिक बुद्धि होती है उसमें। तो ये पुराने सिद्धांत इस आधार पर चलते हैं, इसलिए अब ये काम नहीं आते पुराने सिद्धांत। ये दोनों शुरू में दोनों रास्ते हमने बताया नहीं, पुराने सिद्धांत है, पुराने मोटिवेटर्स कहते हैं, लेकिन ये काम के नहीं है। नया सिद्धांत अपनाइए, नया सिद्धांत, न्यू थ्योरी ऑफ मोटिवेशन अभी हम पेश कर रहे हैं आपके लिए। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR न्यू मोटिवेशन में। पहली बार चैनल पर पधारे तो गुलदस्ता भेंट करते हैं हम आपको। देखिए दर्शकों, ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हमें किसी का साथ लेना होता है। कभी किसी को बिजनेस में साथ लेना होता है, पार्टनरशिप में बिजनेस करना होता है, कभी हमारे किसी और कार्य में किसी का साथ लेना होता है, कभी दोस्त को किसी काम में साथ लेना होता है, कभी रिश्तेदार को भी हमारे कार्य में साथ लेना होता है। हम किसी को अपने साथ इसलिए लेते हैं कि हमारा कोई काम बन जाए, हमारा काम रुका हुआ है, हमारा काम कोई अटका हुआ है, वो काम बन जाए किसी दूसरे के सहयोग से। जी, इसके लिए हम क्या करते हैं कि उनसे मुलाकातें करते हैं, मीटिंग करते हैं, बातें करते हैं। लेकिन जब साथ में मिलता है तो इंसान का मन बहुत ही दुखी होता है, निराश होता है। कई जने डिप्रेशन में आ जाते हैं, हताश हो जाते हैं और सोचते हैं कि दुनिया में मेरा तो कोई नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं देता है। जब ऐसी स्थिति आती है आप एकदम अकेले पड़ जाते हैं और आप सोचते कि क्या पता लोग क्यों नहीं मेरा साथ देते हैं, क्या होती है गलती मेरे से। तो अब समझिए, अब ये टेक्निक लागू कीजिए। एक ऐसी आपको तकनीक बताते हैं, इस तकनीक का अगर आप प्रयोग करेंगे, इस ट्रिक का अगर आप प्रयोग करेंगे, आपको यस मिल जाएगा। क्या करना है जब भी किसी से मुलाकात करें तो हमेशा दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, मुलाकात की शुरुआत में सामने वालों को ये बताइए कि उस वो आपका साथ देगा तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये बताइए। जी, उसके बाद फिर अपना भी बताइए कि अगर वो साथ देगा तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। यानी ये दोनों ही चीज़ें सामने वाले व्यक्ति को बता दीजिए।
जब आप ये दोनों बातें सामने वाले को बता देते हैं तो उसके दिमाग में तुरंत एक फैसला बनता है, और वो ये बनता है कि आप ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, क्योंकि आप ये भी बता रहे हैं कि मुझे क्या फ़ायदा होगा, यानी उसको क्या फ़ायदा होगा, और आप अपना खुद का फ़ायदा भी बता रहे हैं, यानी दोनों बातें बता रहे हैं। ऐसी संतुलित बात हर एक इंसान के दिमाग को प्रभावित करती है, उसको डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करती है। ऐसा व्यक्ति फिर डिसीजन लेता है आपकी मदद करने का, आपका साथ देने का। जी, एग्जाम्पल से हम समझाते हैं आपको, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जी, देखिए, मान लीजिए कि आपको जो है अपने अह, बेटे के लिए या अपनी बेटी के लिए, अपनी संतान के लिए कोई लड़का ढूंढना है या लड़की ढूंढनी है, जो भी है उनके सगाई की बातें आप चला रहे हैं, इसके लिए कुछ रिश्तेदारों को साथ में लेना होता है। जी, अब मान लीजिए कि एक रिश्तेदार को आप साथ में लेते हैं, तो उसको पहले ये बताइए कि वो इस सगाई में अगर मदद कर देता है तो उसको क्या फ़ायदा होगा। तो उसको ये बताना सबसे पहले आपको कि देखिए कि जो आज आप हमारे ये सगाई में मदद करोगे हमारी संतान की, तो कल फिर हम आपके बच्चों की सगाई में भी मदद करेंगे। हमारे दिमाग में भी आपके कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं, हमारे दिमाग में भी आपके बच्चों के अनुकूल लड़के हमारे दिमाग में भी है। आपका बेटा है, आपकी बेटी है, पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े होंगे, तो हमारे दिमाग में कुछ लोग हैं जिनसे, कुछ लड़के हैं या लड़कियां ऐसी हैं जिनसे आपके बच्चों की शादी भी हो जाएगी, हम भी आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले सामने वालों को ये बताइए, उसको ये बताइए कि अगर वो इस काम में आपकी मदद कर देता है उसको क्या फ़ायदा होने वाला है। ये बहुत ही ज़रूरी है। हर एक इंसान तभी मदद करेगा जब उसको खुद को कुछ बेनिफिट होगा। इसे थ्योरी ऑफ बेनिफिट कहते हैं। थ्योरी ऑफ बेनिफिट होती है, ये फायदे का सिद्धांत यहाँ लागू करना होगा, जहाँ उसको बताना आपको कि उसको क्या लाभ होगा। ये बताने पर आप आधा काम, यानी आधा तो यस मिल गया आपको, बाकी का आधा यस लेने के लिए अब आपको ऑनेस्ट होना है, ईमानदार होना है। जहाँ आपको ये भी बताना है कि अगर वो आपके बच्चों की सगाई में मदद कर लेता है तो आपको क्या फ़ायदा होता है। तो आप उसको बताएं कि हम 3 4 5 साल से बच्चों की सगाई के लिए परेशान हो रहे हैं। अगर भाई साहब या अगर समझ लीजिए या जो भी रिश्तेदार है कि आप अगर मदद कर दो, आप इसकी सगाई में कहीं मदद कर लेते हैं तो हमारा 4 5 साल का टेंशन ख़त्म हो जाएगा, और हमारे बच्चों की शादी भी हो जाएगी, इनकी उम्र भी निकलती जा रही है, तो हमारा भी दुख दूर हो जाएगा, हमारा भी टेंशन ख़त्म हो जाएगा। ये आप सेकंड लेवल पर बताइए। एक ही मुलाकात में ये दोनों बातें आनी चाहिए। जब एक ही मुलाकात में ये दोनों बातें आती हैं कि सामने वालों को क्या फ़ायदा होगा और आपको क्या फ़ायदा होगा, तब वहाँ दिमाग एक डिसीजन लेता है। ध्यान रखिए, ऐसी स्थिति में बहुत कम संभावना है दर्शकों कि सामने वाला बहाना बनाएगा कि घर पर पूछूंगा, अपनी पत्नी को पूछूंगा, अपने बच्चों को पूछूंगा, फिर जवाब दूंगा या सोच कर जवाब दूंगा। ऐसा फिर वो नहीं कहेगा। उसका तत्काल एक डिसीजन आएगा कि यहाँ यस करना ठीक है, यस करना। उसको लग रहा है कि सामने वाला मदद लेना चाहता है और इसको मदद की ज़रूरत है, क्योंकि उसने अपनी ज़रूरत बताई है। अगर मैं मदद करता हूँ तो इनका बड़ा टेंशन ख़त्म हो जाएगा, और फिर वो सोचता है कि बाद में ये मेरी भी मदद करेंगे, ये एहसानमंद रहेंगे और डेफिनेटली मेरी भी मदद करेंगे, क्योंकि ये इंसान अच्छा लग रहा है, सच्चा लग रहा है, दिल का साफ है, ईमानदार है। यानी कि देखिए, सिर्फ मुलाकात के तरीके से आप हाँ ले सकते हैं किसी का। ये मोटिवेशन की नई थ्योरी है, नया सिद्धांत है। जी, अन्यथा मोटिवेशन के पुराने सिद्धांत क्या कहते हैं। पहला सिद्धांत तो पुराना सिद्धांत ये कहता है कि किसी का हाँ लेना है तो उसके दिल और दिमाग में बात बैठा दीजिए कि उसको ये 1000 फायदे होंगे, फिर वो हाँ करेगा। ये थ्योरी गलत है, आज लागू नहीं होती है। सामने वाला बुद्धिमान होता है, व्यवहारिक होता है, वो अच्छी तरह से समझता है कि ये सिर्फ मुझे ये बातें इसलिए बता रहे कि इनको मेरे से कोई काम लेना है। काम लेके ये भूल जाएगा इंसान। ये पुरानी थ्योरी अब नहीं चलती। दूसरी थ्योरी क्या है, वो ये है कि किसी का हाँ लेना है तो अपनी बात इतने प्रभावी तरीके से पेश करो कि आपको ये फ़ायदा होगा, आप ये बड़ा बनेंगे, जिससे वो आकर्षित हो जाए, आकर्षित होकर फिर हाँ करें। ये भी पुराना सिद्धांत है, ये अब बातें नहीं चलती है। यहाँ सब लोग समझते हैं कि अपने फ़ायदे का सोच रहा है, सामने वाले को क्या फ़ायदा है,
तो इस तरह से कोई आकर्षित नहीं होता है। ये पुराने सिद्धांत दोनों छोड़ दीजिए, यानी दोनों पुराने कपड़े, पुराने शर्ट, पैंट शर्ट फेंक दीजिए। नई ड्रेसेस खरीदिए, दो नई पोशाकें, हाँ नई प्रेरणा। तो अब आगे से ध्यान रखना दर्शकों, किसी भी व्यक्ति से हाँ अगर लेना है, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, चाहे आपके वैवाहिक जीवन में कोई बात है, चाहे आपके फैमिली में कोई मैटर है, आपके कहीं जॉब की बात है, कहीं आपके बिजनेस की बात है, जीवन के किसी भी फील्ड में अगर किसी इंसान को अपने साथ लेना है तो बात करने का तरीका इस तरह से रखना है, दो चरणीय तरीका, टू फेस्ड टॉकिंग रखनी है। टू फेस्ड टॉकिंग, theory of two-faced talking. This is the new theory of motivation presented by our channel JR New Motivation. यानी दो चरण की बातचीत हमेशा कीजिए। फर्स्ट स्टेप आप समझ चुके हैं। पहली बात, उसको ये बताना है कि उसको क्या फ़ायदा है, उसी मुलाकात में अपना बता देना उसके बाद कि आपको क्या फ़ायदा है। बस यहाँ अगर आपने ईमानदारी से बता दिया कि आपको भी ये फ़ायदा है, उसके दिल पर असर होगा, दिमाग पर असर होगा, वो आपका साथ देने के लिए तैयार रहेगा। यानी 10 मिनट में हाँ मिल जाएगा, नहीं तो 10 साल तक कुछ नहीं मिलता है, वो बहाना बनाता रहेगा। पुराने सिद्धांत छोड़िए, नए सिद्धांत लागू कीजिए। 10 मिनट के अंदर सामने वाले का यस लीजिए। शुक्रिया आपका। हमारा ये जो चैनल है पुराने सिद्धांत तोड़ता है, साफ और साफ हम घोषणा कर चुके हैं। हमारा ये न्यू मोटिवेशन सिद्धांत है। यूट्यूब पर मोटिवेशन के जो पुराने सिद्धांत हैं हम उनको काटते हैं, तोड़ते हैं, लेकिन ठोस तर्कों के साथ, लॉजिक के साथ और अंतर्ज्ञान की क्षमता के आधार पर, सिक्स सेंस के आधार पर हम ये सब कुछ करते हैं। रिसर्च और शोध के आधार पर हम ये काम करते हैं। उम्मीद है आप हमारा साथ देंगे, ज़रूर और ज़रूर आप भी जीवन में आगे बढ़ेंगे हमारे साथ रहकर। जी, वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमेशा याद रखें, शाम को 5 बजे, हमेशा शाम को 5 बजे एक न्यू मोटिवेशन वीडियो जारी होता है हमारे चैनल से। ज़रूर देखें, दुनिया के किसी भी देश में आप उस समय हो, 5 बजे शाम को मोबाइल खोलें, तुरंत तरोताज़ा वीडियो कुछ नए टॉपिक के साथ, नई प्रेरणा के साथ आपको देखने को मिलेगा। वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।